हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये नहीं सोचना यार कि नहाया हुआ हूँ, ये सब पसीना है भाई, सब का सब पसीना। ये देखो शर्ट का क्या हाल हुआ पड़ा है। तो ये सब पसीना है भाई, क्योंकि जस्ट अभी अभी बाहर से आ रहा और मैं भूल गया था यार कि यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है। तो अभी याद आया है, तो फिर से बाहर जा रहे हैं इसी धूप में, गर्मी में। तो मिलते हैं डायरेक्ट अब बाइक पे। तो आज है हमारे हाउ टू डू व्हीली का पार्ट 3, जिसमें थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 भी हल्का हल्का क्लियर मतलब कवर कर लूँगा, और बाकी आज तुम्हारा भाई बताएगा गियर शिफ्ट करने का प्रोसेस, कि गियर कैसे शिफ्ट करते हैं, क्या सीन है। तो सबसे पहले तो मैं मिलता हूँ डायरेक्ट अपने उस हाईवे पे जिस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो आ चुके हैं अपने एक खाली प्लेस पे। देख लो भाई, ये प्लेस हमेशा खाली रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे आना ज़्यादा ठीक लगता है मेरे को। बाकी एक दो लोग तो आते ही जाते रहेंगे, अब ऐसा थोड़े यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। लेकिन तो अभी उन लोगों को उससे दिक्कत नहीं है। कई बार मैं पूछ चुका हूँ लोगों से। तो सबसे पहले तो रुक के पहले कुछ मेन टॉपिक्स समझा दूँ, मेन चीज़ें समझा दूँ। कौन से डायरेक्ट कोई तीसरी वीडियो पे ही आ गया हो, पार्ट 3 पे ही। तो भाई देखो, सबसे पहला रूल, बाइक का एयर प्रेशर एकदम लो रखना है। ये देखो कैसी आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ सुन रहे हो, दब 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 की। इतना लो रखना है ताकि आवाज़ एकदम बदल जाए, मतलब कि बाइक का एयर प्रेशर जो पीछे टायर का वो बहुत लो रखो। ये देखो, इससे होगा ये कि अभी बॉडी बैलेंस को उतना खेल आप लोग को नहीं पता है, तो इससे बाइक थोड़ी स्टेबल जाएगी। ठीक है। दूसरा सीन कि इस पे से पैर कभी नहीं हटाना है। ठीक है, इस ब्रेक पे से पैर कभी भी नहीं हटाना है। ठीक। तीसरा सीन, कभी भी थ्रॉटल प्ले नहीं करना है, ऐसे ऐसे थ्रॉटल प्ले नहीं। हमेशा बाइक को समझो, ब्रेक का यूज़ करो, उसके साथ साथ हल्का सा थ्रॉटल को बस प्ले हो। ऐसे ये नहीं कि ब्रेक एकदम ब्रेक पे से पैर ही नहीं है और इसे थ्रॉटल प्ले दिए जा रहे हो, तो उससे बाइक क्रैशेस आसमान छू देंगे आपके। अब डायरेक्ट मिलता हूँ मैं बाइक पे। तो सबसे पहले आरपीएम का खेल समझो अपने, कि आरपीएम तुम्हारा कितने पे पावर हिट कर रहा है। ठीक है भाई, सबके पास अलग अलग बाइक होती है, तो उसको आप अपने हिसाब से समझ लेना कि कितने आरपीएम पे आपकी बाइक पावर देती है। ठीक है। कोई बाइक होती है वो 10 के नीचे करोगे, 10 के नीचे स्पीड रहेगी तो वो पावर देगी, और कोई बाइक रहती है कि 20 तक पावर देती है। जितनी हाई सीसी बाइक उतना ऊपर तक पावर देता है। ठीक है, ये तो मेथड क्लियर है। फिर उसके बाद से जब तुमको पावर का आइडिया लग गया है, तो नॉर्मली ये 3 उंगली इस पे और 1 उंगली तुम्हारी रहेगी क्लच पे। ठीक है, ताकि ये हैंडल बार एकदम अच्छे से लॉक रहे। जब पॉप करने के लिए बाइक को आप पुल करो तो ये छूटे नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। कई लोग इसमें भी गलती कर देते, कई लोग ऐसे पकड़ते हैं, तो ये नहीं करना भाई। 3 उंगली से इसको और 1 उंगली से इसको। ठीक है। फिर उसके बाद से बाइक अगर आपसे नहीं समझ ली है, अगर बाइक मान के चलो कि लेफ़्ट को जा रही है, तो आपको नॉर्मली मैंने बताया था राइट पे बैठ जाना है। फिर उसके बाद से अगर बाइक जा रही है आपकी राइट को, तो आपको लेफ़्ट को आ जाना है। ठीक है, ये मैंने पार्ट 2 में भी आपको समझा रखा था और ये चीज़ें करके दिखा भी रखी थी। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब बात आती है मेन कि गियर शिफ्ट कैसे करते हैं, गियर को आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले रोड क्लियर है। ठीक है भाई, देखिए जब आपको ब्रेकिंग प्रॉपर आ जाएगी तभी आप गियर शिफ्ट करना, नहीं तो नहीं करना भाई। ठीक है, जब ब्रेकिंग प्रॉपर रहेगी आपकी तो गियर शिफ्ट करोगे, तो फिर उसको आप कंट्रोल कर सकोगे। नहीं तो जब गियर शिफ्ट करोगे तो आप बाइक एक हल्का सा एक और पॉप देती है, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पहले ब्रेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलो व्हीली पे बढ़ते हैं कि व्हीली का क्या सीन है, कब फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर पे आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, ये देखो ये आ गया हम फर्स्ट गियर पे। ठीक है, ये हमने बाइक किया पुल और ये सेकंड गियर। आरपीएम देखो 7000 8000, बस इससे ज़्यादा नहीं। इतने पे आपको आरपीएम को होल्ड करके रखना है। इससे ज़्यादा आरपीएम को लेके जाओगे आप तो फिर समझ के चलो कि आपको दिक्कत हो जाएगी। और गियर शिफ्ट अभी आपको सेकंड गियर तक ही रखना है। ठीक है, थर्ड गियर ये सब अभी नहीं, क्योंकि उससे स्पीड काफ़ी बढ़ सकती है। और अगर आपने हैंडल थोड़ा भी लूज़ पकड़े होगे
तो बाइक तुरंत वॉबल करके आपको गिरा सकती है, ठीक है। तो अभी आपको पहले गियर से सेकंड गियर में शिफ्ट हो जाना है। यही सबसे हार्ड चीज़ है कि पहले से सेकंड में शिफ्ट होना है, ठीक है। फिर उसके बाद से चीज़ें सारी की सारी जब इतनी आप सीख जाओगे तो फिर उसके बाद से सब कुछ हलवा हो जाएगा भाई। आप जो मन करे वो कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है बस गियर को शिफ्ट करना। अभी देखो फिर से ये स्पीड को देखो, 10 11 12, ये किया पॉप एंड ये गियर लगा दिया एंड फिर चलते रह रहे हैं, चलते रह रहे हैं। ये देखो 8000 आरपीएम से ज़्यादा नहीं, ड्रॉप। बस इतना ही करना है। मतलब कि आपको पहले गियर, जब पहले गियर में आप पॉप कर रहे हैं तो ऐसा वेट नहीं करना है कि बाइक अब 7000 आरपीएम पे या फिर 8000 आरपीएम पे जाएगी तो हम गियर लगाएंगे। आपको नॉर्मली भाई एक हाइट मेंटेन करा लेनी है अपनी बाइक की। एक हाइट आपने मेंटेन करी, आपने तुरंत गियर लगा देने हैं, ठीक है। आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करने हैं। ये नहीं कि फिजूल की चीज़ें आप देख रहे हो कि लिमिटर आएगा फिर गियर लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। नहीं तो फिर व्हीली नहीं रह जाएगी यार, फिर तुम ज़बरदस्ती करोगे बाइक के साथ भाई। नॉर्मली साउंड सुनो, आप एक तरह से साउंड सुनो जिससे आपको एक तरह से अंदाज़ा हो सके कि चीज़ें हो क्या रही हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो 7000 8000 7000 8000, बस इतना ही भाई। ये रहा आपका गियर का प्रोसेस, ठीक है। और गियर हमेशा क्लच दबा के ही लेना, क्लच दबा के। ऐसे विदाउट क्लच गियर नहीं शिफ्ट करना ब्रो, जो भी हो, क्योंकि उससे क्रैशेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। होप करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी भाई तो आप लोग पहला और दूसरा पार्ट ज़रूर चेकआउट कर लेना, तब जाके तीसरे पे आना। अगर आपने पहला दूसरा पार्ट ना देखा हो तो वो सब कुछ मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। और हमेशा की तरह मैं फिर से हेलमेट निकाल के बात करूँगा भाई, हालत ख़राब हो रही है। तो भाई ये था आपका थर्ड पार्ट व्हीली का। बाकी अगर चीज़ें ना समझ में आई हो तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर चेकआउट करना। अगर नहीं देखे हो तो डायरेक्ट थर्ड पार्ट पे आ रहे हो तो फिर ये मुश्किल है भाई थोड़ा समझना। बाकी यार देखो ये चीज़ जो है इसको भाई, इसको अपना साथी बना लो भाई, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको क्रैशेस से बचा सकती है भाई, और कुछ नहीं बचा सकता। बाकी प्रैक्टिस करते रहना यार। अभी भी कह रहा कि फर्स्ट और सेकंड गियर तक ही शिफ्ट रखो अभी अपना। बाकी जब हाइट का नॉलेज हो जाएगा, ब्रेकिंग की नॉलेज अच्छी हो जाएगी तो फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिर जो लगाना हो लगा देना भाई, तुम्हारा भाई सबके साथ है। बाकी यार ख्याल रखो अपना, और फिर ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। बेसिक चीज़ें भाई, एयर प्रेशर लो रखना, थ्रॉटल को ज़्यादा प्ले नहीं करना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।